तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हुए हैं आपका बच्चों क्लास 9th का जो बच्चों एग्जाम होने वाला है कल आपका साइंस का। बच्चों हम यहाँ पे उसका बच्चों एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपको इसमें जरा भी संकोच नहीं करना है। ये 110% बच्चों यही क्वेश्चन है जो कि आपको कल एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और हम आपको यहाँ पे 100 में 100 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव है जितने भी सब्जेक्टिव है। आप प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखते चलिए और जगह वहाँ पे एग्जामिनेशन में जाकर के बच्चों 100 में 100 क्वेश्चन बना करके आप आ जाइएगा। ठीक है, तो चलो लेट ना करते हुए चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम आपको आज बता देंगे बच्चों कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को आपको बनाना है और सब्जेक्टिव का कैसे कैसे आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट ना करते चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बच्चों ये देख रहे हैं ये बच्चों आपके एग्जामिनेशन का कुछ क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे तो कुछ निर्देश दिए हुए एग्जामिनेशन का। ये निर्देश को आप एग्जाम में लिखने से पहले बच्चों जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो होता है बच्चों आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट इसका समय दिया जाता है। ठीक है, और ये जो बच्चों इस बार का जो प्रश्न है आपको 2 सेक्शन में दिया हुआ है। खंड ओ में अलग है, खंड बो में अलग है। खंड ओ में बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, खंड बो में बच्चों आपको सब्जेक्टिव देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपने आज की इस क्लास को। देखिए बच्चों जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो बच्चों सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था जो उत्पत्ति होता है उसका कारण ये है बच्चों क्योंकि वहाँ पे उच्च ताप होती है। ठीक है पहले बच्चों उच्च ताप होती है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो पहले बच्चों गर्म करने पर गैस का जो आयतन होता है वो क्या होता है बच्चों, तो वो होता है क्या है तो बढ़ जाता है। ठीक है पहले बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले 3 नंबर को क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। क्या होता है बच्चों, आर्द्र वायु में गीले कपड़े जो सूखते हैं वो बहुत ही देर से सूखते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि उस वायु में जो होता है एयर मतलब नमी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है। तो बच्चों इसका जो वेग जो होता है हवादार जगहों पर ये जो होता है बच्चों आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं पहले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। पहले बच्चों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, कहा है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं आपको यहाँ पे चूज करना है, ना कि सही को चूज करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपका यहाँ पर जो देखिए पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर कहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। फिर कहा है बच्चों की ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है, ये भी सही है। तो प्यारे बच्चों कन्फर्म रूप से यहाँ पे जो है आपका डी नंबर जो ऑप्शन है यही राइट होगा, क्योंकि यही ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 5 का डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है। तो बच्चों ये क्या होता है, तो मतलब जब तापमान बढ़ता है तो ठोस पदार्थ में जो द्रव जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, द्रव रूप में परिवर्तित होता है। बिना द्रव के बदले सीधे गैस अवस्था में जा सकता है, वो परिवर्तित रह सकता है। मतलब ये तीनों रीजन हो सकता है। ठीक है बच्चों, जब किसी भी ठोस पदार्थ का जब तापमान बढ़ता है तो ये तीनों रीजन होता है। तो इसलिए बच्चों आप 6 का आंसर वहां पे एग्जाम में डी लगाइएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किसका उद्वारपातन होता है। बच्चों उद्वारपातन किसका होता है, तो बच्चों आयोडीन का होता है। ठीक है, उद्वारपातन किसका होता है प्यारे बच्चों, आयोडीन का होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। बच्चों पदार्थ का गुण इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो नंगी आंखों से नहीं देख पाना। बच्चों पदार्थ को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ये गुण नहीं होता है। ठीक है पहले बच्चों ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कहा है कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो बच्चों होता है 2x²। ठीक है पहले बच्चों 2x²। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है यहाँ पे क्या 10 नंबर में कहा है कि परमाणु के नाभिक में स्थित कण क्या होते हैं। तो बच्चों परमाणु के नाभिक में स्थित जो कण होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और कौन होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। बच्चों नाभिकीय परमाणु मॉडल जो है ये रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों 12 नंबर पे। कहा है कि द्रव्यमान का संख्या निम्न में किसके बराबर है। बच्चों द्रव्यमान का संख्या जो है इसमें से किसके बराबर होता है, तो बच्चों प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होती है। तो बच्चों परमाणु संख्या जो होती है ये आपका होता है किसके बराबर, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है और प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी होता है। तो इसलिए बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है। तो बच्चों मौलिक गुण जो है परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन में समस्थानिक जो होते हैं वो आपके होते हैं 3। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 3 होते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि समुद्र की जल समुद्री जंतुओं की तुलना में क्या होती है। तो बच्चों समुद्री जंतुओं की तुलना में जो होता है बच्चों हाइपरटोनिक होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, समुद्र की जो जल होता है बच्चों समुद्री जंतुओं के तुलना में क्या होते हैं, तो हाइपरटोनिक होते हैं। ठीक है, आपका 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि देश में या देश पर वसा का संश्लेषण होता है। तो बच्चों SER पे वसा का संश्लेषण होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अलग क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे कहा है कि तारक केंद्रक का कार्य क्या है। तो बच्चों तारक केंद्रक का जो कार्य है वो क्या है बच्चों, तुर्क निर्माण। क्या होता है बच्चों, तुर्क निर्माण। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। 19 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा है कि बच्चों झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो कहलाते हैं आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, तो लाइसोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, लाइसोसोम कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है बच्चों, ये मिट गया है, ये बच्चों सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। अगले क्वेश्चन यहाँ देखिए बच्चों, ये क्लियर यहाँ पे लिख दिया है, पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों सी नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं बच्चों, तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, कहा है कि पादप और जंतुओं कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है। मतलब पादप कोशिका प्लांट सेल एंड जो मतलब जो एक जंतु सेल जो होते हैं उसमें क्या अंतर होते हैं। तो बच्चों इसमें अंतर यही होता है कि पोषण का संबंध जो होता है दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 22 नंबर में क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है आपका कि निम्न में से किसी कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती है। मतलब किस कोशिका की आकृति जो है बच्चों निश्चित नहीं होती है। तो 22 का बच्चों ए नंबर हो जाना चाहिए। ठीक है, बट ए क्या तंत्रिका कोशिका भी नहीं होता है बच्चों, श्वेत बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। तो बच्चों हम लोग सब जानते हैं सबसे लंबी कोशिका जो होती है बच्चों तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, न्यूरॉन सेल जो होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग ब्रेन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है। निम्न में से कौन शेष 3 से मेल नहीं खाएगा। तो यहाँ बच्चों ER है। ठीक है, ग्लोजी बॉडी हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा, लाइसोसोम बच्चों प्लास्टिड हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपका प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 24 का सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, इसमें से क्या नहीं होता है बच्चों। तो केंद्रक, राइबोसोम, ये तो बच्चों हो जाएगा 25 में बच्चों हो जाएगा इनमें से। देखिए जो केंद्रक तो पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों ही कोशिका में बच्चों केंद्रक तो पाया जाएगा। ठीक है, केंद्रक होते हैं। उसके बाद बच्चों केंद्रिका बच्चों 80S नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें जो होते हैं बच्चों 60S होते हैं। याद आया बच्चों, वो 60S होते हैं, मतलब 80S नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली में क्या नहीं पाया जाता है बच्चों, तो इसमें से जो है बच्चों आपका हो जाएगा क्रिस्टी नहीं पाया जाता है बच्चों कोशिका झिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन 27 नंबर को देख लीजिए, कहा है कि इनमें से कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में से कुछ नहीं है, मतलब ये हो जाएगा बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके प्यारे बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए वायरस जो है इसमें तो आपका मतलब प्रोकैरियोटिक होता है, बैक्टीरिया में भी बच्चों प्रोकैरियोटिक होता है और फंजाई में भी प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, निम्न में से कौन दो विभिन्न स्पीसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं।
तो बच्चों इसमें जो हो जाएगा आपका शावक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, शावक के प्रजनन से जो होते हैं बच्चों पैदा नहीं होते। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे देख लेते हैं। कहा है कि दही जो है, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कहा है, दही से, दूध से दही बनने वाले सजीव देश के जगत के सदस्य होते हैं। तो ये बच्चों मोनेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बच्चों क्या कि न्यूमोनिया मतलब न्यूमोनिया टीवी कोड़ रोग पैदा करने वाले सजीव देश जगत के सदस्य हैं। ये भी बच्चों आपका हो जाएगा मोनेरा। ये बच्चों आपका एकदम बिल्कुल ही बायोलॉजी का बच्चों जो आपका चैप्टर नंबर जो है ये क्या है बच्चों कि चैप्टर नंबर जो 3 में जो आपका दिया हुआ है ना बच्चों, उसी चैप्टर से अधिकतर देख रहे क्वेश्चन पूछा गया 1, 2 और 3 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देश जगत के यूकैरियोटिक नहीं होते हैं, देश जगत के सदस्य यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बच्चों क्या, तो जाएगा बच्चों ये भी हो जाएगा आपका मोनेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन को कहा है कि वर्गीकरण के उपयोग में आने वाले अधिक पदों का सृजन लिनियस ने किया था, परंतु हेकेल ने डैश पद का सृजन किया था। तो बच्चों ये इन्होंने जो किया था ये फाइलम का किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 33 नंबर में कहा है कि किस जीव में, यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो है आपके जीवाणु में पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 34 नंबर में क्या कहा है, यहाँ पे कहा है बच्चों इनमें से कौन पुष्पीय पौधा है। तो बच्चों फर्न हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर में देख लीजिए बच्चों। 35 नंबर में कहा है कि किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो बच्चों इसको जो है आपका ब्रायोफाइटा को कहा जाता है बच्चों, ब्रायोफाइटा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों। 36 नंबर में क्या कहा है, यहाँ पे कहा है बच्चों किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास रहता है। तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक बीज पत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। 38 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में कौन शीतर्कतीय प्राणी है। तो बच्चों शीतर्कतीय प्राणी इनमें से कौन है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेढक हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। कहा है कि फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है। तो बच्चों इसमें जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका काइटिन से। किससे होता है प्यारे बच्चों, काइटिन से होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों। का एक अधिकांश शैवालों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है। तो बच्चों ये जो हो जाएगा आपका स्टार्च एवं वसा के रूप में भोजन का संचयन होता है। ठीक है, अभी जो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताइए 40 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए जो कि आपको एग्जाम में 100% आ जाएगा। अब जो बाकी का जो बच्चों 40 नंबर जो आपका सब्जेक्टिव बचा हुआ है बच्चों, हम आपको अगले आधे से 1 घंटे में बच्चों हम आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, आप वो क्लास को भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बने रहिए चैनल पर। बाय, टेक केयर, सी यू।